दोस्तों, ये कहानी है एक बदकार जालिम जिन की, जिसने एक अंधी लड़की को हामिला कर दिया। इस कहानी का अख्तिताम आपको अंदर से हिला कर रख देगा। ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की कायनात की, जो खूबसूरत गांव नीलमपुर में रहती थी। सारा गांव उसकी खूबसूरती की तारीफ करता, कहता कि उस जैसी दिलकश लड़की शायद ही कहीं और हो। मगर कुदरत का करिश्मा, कायनात मुकम्मल तौर पर अंधी थी। वह देख नहीं सकती थी। उसके बूढ़े माँ बाप जैनब और यूसुफ उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अन्ना का जवान बेटा आरिफ अपनी बहन का सहारा था। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। कायनात को अक्सर पागलपन के द्वार पड़ते थे। वह अजीब और गरीब हरकतें करती, कभी अचानक चिल्लाती या हाथ पांव मारती। उसकी माँ उसे लेकर पड़ोस के गांव में एक बाबा जी के पास जाया करती, जो तावीज देते और दम करते थे। वह गांव एक घने जंगल के रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता था। एक दिन जैनब और कायनात बाबा जी से तावीज लेकर और दम करवा कर वापस आ रहे थे। जंगल का रास्ता सुनसान था। अचानक कायनात रुकी। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। जैनब ने उसे देखा और बात टाल दी। कायनात, यह तेरे वहम हैं, यहाँ कोई नहीं, चलती रह। थोड़ी दूर चलने के बाद कायनात अचानक झटके से रुकी। उसके दुपट्टे को किसी ने जोर से खींचा था। वह डर के मारे चीखी, अम्मा, किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा है। जैनब गुस्से में आ गई। बस करो कायनात, वह बोली, सीधा चलो वरना डांट पड़ेगी। यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं। तेरे वहम मुझे भी परेशान कर रहे हैं। डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो और चलती रहो। कायनात खामोश रही, लेकिन उसके दिल में खौफ का समंदर ठाठे मार रहा था। कुछ देर बाद जैनब और कायनात घर वापस पहुंच गईं। कायनात के चेहरे पर अब भी वही खौफ जमा हुआ था, जैसे वह जंगल अभी तक उसके पीछे हो। कायनात सारा दिन परेशान रही। उसके दिल से जंगल का खौफ न निकला। रात को जब वह और उसका भाई आरिफ एक ही कमरे में सो रहे थे, अचानक कायनात ने महसूस किया कि किसी ने उसके बालों को छुआ है। फिर उसके माथे पर एक ठंडा हाथ फेरा, उसके होठों को छुआ और आखिर में उसके पांव को छू कर गायब हो गया। कायनात घबराकर चीख पड़ी, भाई, और बेवक्त बिस्तर पर बैठ गई। आरिफ उसकी चीख सुनकर जाग उठा। उसने जल्दी से दिया जलाया और पूछा, कायनात, क्या हुआ? कायनात कांपती आवाज में बोली, भाई, किसी ने मेरे बाल छुए हैं, फिर मेरे माथे को, होठों को और पांव को भी छुआ है। आरिफ उसके करीब आया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, कायनात, डर मत, मैंने दिया जला दिया है, यहाँ कोई नहीं है। कायनात ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, मैंने वाज़ेह महसूस किया, कोई था। आरिफ ने तसल्ली दी, यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं है, मैं तेरे पास हूँ, सो जा, कुछ नहीं हुआ। कायनात वापस लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे पूरी रात नींद न आई। वह जानती थी कि वह मुकम्मल तौर पर अंधी थी। वह देख नहीं सकती थी, लेकिन वह इतनी पागल नहीं थी। कोई न कोई चीज जरूर थी जो उसका पीछा कर रही थी। उसको हर वक्त देखती थी, उसे तंग करती थी और उसके जिस्म को हाथ लगाती थी। अगली सुबह कायनात ने अपनी माँ जैनब को रात का सारा वाकया सुनाया। उसने बताया कि किस तरह किसी ने उसके बाल, माथे, होठों और पांव को छुआ। जैनब सुनकर हंस पड़ी और बोली, बेटी, लगता है तुझे बहुत बड़ा वहम हो गया है। तू अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। कायनात खामोश रही, दिल ही दिल में सोचती रही कि वह अपनी माँ को कैसे समझाए कि यह सब सच है। वह चुपचाप सहन में जाकर एक कोने में बैठ गई। अचानक उसके कान में एक पुरअसरार सरगोशी गूंजी, कायनात, तैयार रहना मेरी जान, मैं रात को फिर आऊंगा। यह आवाज इतनी गहरी और खौफनाक थी कि कायनात के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। वह घबरा कर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, रात कभी न आए। खौफ उसे जकड़े हुए था। रात को कायनात डरते डरते बिस्तर पर लेटी। उसने आंखें बंद की और किसी तरह गहरी नींद में चली गई। लेकिन आधी रात को अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कपड़ों को जोर से खींचा, जैसे कोई उसे जगाना चाहता हो। वह चीख मारकर चारपाई पर बैठ गई, कौन है? लेकिन इस बार उसकी चीख सुनकर न उसका भाई आरिफ जागा, न कोई और। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। फिर वही पुरअसरार सरगोशी दोबारा गूंजी, कायनात, तेरी चीख सुनकर कोई नहीं जागेगा, न तेरा भाई, न तेरे बूढ़े माँ बाप। कायनात ने खौफ से दबी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो?
जवाब में वही गहरी आवाज आई, मैं एक जिन हूं कायनात, मैं तेरा आशिक हूं। तेरे खूबसूरत और नरम और नाजुक जिस्म को हासिल करना चाहता हूं। तेरी खूबसूरती और तेरे नाजुक दिल से मुझे इश्क हो गया है। तेरे साथ हर पल रहना चाहता हूं। कायनात के जवाब देने से पहले ही कमरे में एक अजीब सी हवा चली, जैसे कोई साया उसके करीब आ रहा हो। लेकिन जिन ने उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। उसने कायनात को बालों से पकड़ लिया, सुबह के माथे को छुआ, उसकी दोनों आंखों को चूमा, उसके गालों को छुआ और उसकी गर्दन को चूमने लगा। कायनात के दिल की धड़कन तेज हो गई। कायनात मेरी जान, वही आवाज दोबारा गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी नरमी थी। तेरी हर सांस, तेरी हर अदा मुझे अपनी तरफ खींचती है। कायनात का जिस्म कांप रहा था। वह शदीद थकावट और घबराहट से बेहोश होकर चारपाई पर गिर गई। अगली सुबह जब कायनात को होश आया, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका जिस्म थकावट से चूर था। रात का वाकया उसके जहन में बार बार घूम रहा था, लेकिन उसने इस बार खामोश रहने का फैसला किया। उसके माँ बाप और भाई उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पागल और वहमी कहते थे। अब कायनात सारा सारा दिन उस जिन के बारे में सोचती रहती। कायनात अपने कमरे की चारपाई पर बैठी थी, लेकिन उसका जहन जिन के ख्यालों में गम था। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं। कह वह कितनी खूबसूरत है, कितनी जवान है। मैं अंधी जरूर हूं, कायनात ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन क्या मैं मोहब्बत की हकदार नहीं? मुझे भी तो किसी चाहने वाले की जरूरत है। वह सोचती, शायद यह जिन ही मेरा वह चाहने वाला है जो मेरी खूबसूरती को देखता है, मेरी कमजोरी को नहीं। वह दिन भर रात के आने का इंतजार करती। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जाती। कायनात अब जिनकी मोहब्बत में मदहोश होने लगी थी। आधी रात को कायनात ने आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन वह जाग रही थी। वह जिनका इंतजार कर रही थी। अचानक कमरे में एक सरसराहट हुई। ठंडी हवा चली तो सुबह समझ गई कि वह जिन आ गया है। कायनात के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कुराहट फैल गई और वह चारपाई पर सीधी होकर लेट गई, जैसे वह खुद किसी को दावत दे रही हो। वह जिन प्यार से कायनात के चेहरे के करीब आया, हमेशा की तरह उसने कायनात के चेहरे को छुआ, उसके होठों को छुआ और उसका हाथ पकड़कर कहा, कायनात मेरी जान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कायनात हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन खामोश रही। जिनने सुबह का दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और कायनात के ऊपर लेट गया। कायनात से अपनी ख्वाहिश, अपनी हवस पूरी करने लगा। कायनात कोई मुजाहमत नहीं कर रही थी। कायनात ने अपने बाजू आगे बढ़ाए और जिन को अपनी बाहों में ले लिया। कायनात ने कहा, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे सिर्फ तुम ही खुश रख सकते हो। अगली सुबह कायनात घर के सहन में चारपाई पर बैठी थी। रात होने का इंतजार कर रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी और खुशी के मिले जुलो जज्बात में डूबा था। अचानक उसकी माँ ज़ैनब की नजर उसके हाथों और बाजुओं पर पड़ी। कायनात के बाजुओं पर हल्के नीले निशान और लाल खराशें थीं। ज़ैनब घबरा कर बोली, बेटी ये क्या हुआ? ये निशान कैसे पड़े? कायनात ने कहा, कुछ नहीं अम्मी, मैं कमरे में गिर गई थी, इसीलिए मुझे ये खराशें लग गई हैं। लेकिन ज़ैनब को यकीन न आया। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सी घंटी बजी। उसका दिमाग बेकाबू हुआ और एक खौफनाक ख्याल उसके जहन में आया। वह सोचने लगी, अल्लाह न करे कहीं मेरा बेटा आरिफ अपनी बहन की माजूरी का फायदा तो नहीं उठा रहा, कहीं मेरा बेटा अपनी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ज़ैनब ने अपने दिमाग को झटका दिया। इस ख्याल को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार लौट आता। उसे अपने बेटे पर शक होने लगा और उसका दिल बेचैन हो गया। कायनात को मालूम नहीं था कि उसकी यह खामोशी और यह बात किसी को न बताना कौन सी कयामत लाने वाला है। एक दिन शाम के वक्त कायनात को उल्टियां लगना शुरू हो गई और उसके पेट में दर्द होने लगा। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कायनात की माँ परेशान हो गई। उसने अपने बेटे को भेजा, जाओ हकीम साहब को बुला कर लाओ, तुम्हारी बहन को क्या हो गया है। कायनात का भाई गया और जाकर हकीम साहब को ले आया। हकीम साहब ने कायनात के हाथ को पकड़ा। उसके बाद कायनात के पेट पर हाथ रखा और खामोश हो गए। कायनात की माँ ने पूछा, हकीम साहब क्या हुआ? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्यों खामोश हो गए हैं? मुबारक हो, आपकी बेटी हामिला है और माँ बनने वाली है। कायनात की माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका दिल अंदर से हिल कर रह गया। कायनात की माँ ने कहा, हकीम साहब ये कैसे हो सकता है?
मेरी बेटी तो शादीशुदा नहीं है, उसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, फिर यह हामिला कैसे हो गई है? हकीम साहब ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है मैंने आपको बता दिया है। मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको यह बात बता दूं कि आपकी लड़की जिसके साथ ज्यादा वक्त गुजारती है, वहां पता करें कि यह सब कैसे हुआ। कायनात की मां का दिमाग घूमने लगा। उसका शक सीधा अपने बेटे पर जा रहा था, क्योंकि रात के वक्त वह दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। और उसके बाद कायनात के बाजुओं और पैरों पर खराशों और जख्मों के निशान। कायनात की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी, क्या मेरा बेटा शैतान बन गया है? इतने में पड़ोस से कुछ औरतें कायनात की बीमारी का सुनकर उसे देखने आईं, और जब उन्हें कायनात के हामिला होने का पता चला तो उन्होंने पूरा गांव आसमान पर उठा लिया और पूरे गांव में खबर फैला दी कि कायनात एक अंधी लड़की हामिला हो गई है, और उससे हामिला करने वाला कोई और नहीं, उसका सगा भाई है। कायनात के हामिला होने की खबर नीलमपुर के गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों के दिल गुस्से से भर गए। अन्न की रवायतें, अन्न की इज्जत को जैसे किसी ने पांव तले रौंद दिया हो। मुश्तिल हुजूम ने लाठियां और डंडे और पत्थर उठाए और कायनात के घर की तरफ चल पड़ा। अन्न के चेहरों पर गम और गुस्सा था, और अन्न की जबानों पर आरिफ के खिलाफ नफरत भरे नारे। जब हुजूम ने घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, आरिफ बाहर निकला। वह अभी कुछ समझ पाता कि लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। तुम भाई नहीं, शैतान हो, दरिंदा हो। अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आरिफ पर लाठियों और डंडों की बारिश होने लगी। वह दर्द से चीखता रहा, लेकिन हुजूम के गुस्से में कोई कमी ना आई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, उसे पत्थर मारने लगे। आज हम तुम्हें मार डालेंगे। आरिफ रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उसकी जबान पर एक ही जुमला था, मैंने कुछ नहीं किया, वह मेरी बहन है, मुझे मौत कबूल है, लेकिन ऐसी हरकत मैं अपनी बहन के साथ कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आवाज हुजूम के शोर में दब कर रह गई। कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। लोग उस पर लाठियां और पत्थर बरसाते रहे, और आरिफ जान बचाने के लिए भागता रहा। उसके जिस्म से खून रिस रहा था, और आखिर आरिफ जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मर गया। आरिफ को कुछ लोगों ने जनाजा पढ़कर लावारिसों की तरह लानत भेजते हुए दफना दिया। दूसरी तरफ जब सबको होश आया, उसने बाहर से झगड़ों और शोर की आवाजें सुनी। कायनात ने अपनी माँ जैनब से पूछा, अम्मा ये बाहर क्या शोर है? गांव में क्या हो रहा है? जैनब का चेहरा गम और गुस्से से भारी था। वह रोते हुए बोली, ओ बेटी, एक शैतान, एक दरिंदे ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तेरे इस भाई आरिफ ने तेरी इज्जत लूट ली। गांव वाले उसे सजा दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं। मेरा दिल दुखता है, मैं उसकी माँ हूं, लेकिन उसने मेरी माजूर अंधी बेटी के साथ जो गुनाह किया, उसे माफी नहीं मिल सकती। जैनब की यह बातें कायनात के कानों में गूंजी, और एक लम्हे के लिए उसका दिल धक से रह गया। वह घबराई, उसके हाथ कांपने लगे, जैसे कोई राज उसके अंदर से चीख रहा हो। लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी माँ को सच न बताया। वह दिल ही दिल में सोच रही थी, चलो जो हो गया किस्मत की बात है। अब कमरे में सिर्फ मैं और वह होंगे। हमारी मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं रहेगी। अब जिन रोजाना कायनात के पास आने लगा, वह कायनात के हाथ को थाम लेता, उससे प्यार की बातें करता, कायनात के पेट पर हाथ फेरता और कहता, कायनात मेरी जान, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, ये मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है। कायनात और जिन एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लेते, और वह दो जिस्म और यकजान हो जाते। कायनात उस जिन की जादुई मोहब्बत में इतनी खो गई कि उसे किसी और की परवाह नहीं थी। कायनात अपने कमरे की चारपाई पर बैठी थी जब जैनब उसके पास आई ताकि उसके बाजू और पांव धोए। जैनब ने पानी का लोटा उठाया और कायनात के पांव पर पानी डालना शुरू किया। अचानक उसकी नजर कायनात की टांगों और बाजुओं पर पड़ी, जहां ताजा गहरी खराशें और बड़ी बड़ी उंगलियों के निशानात थे, जैसे किसी ने उसे सख्ती से दबोचा हो। जैनब के हाथ कांपने लगे, उसका दिल धक से रह गया। वह घबराई हुई बोली, बेटी, ये निशानात कहां से आए? ये खराशें, ये बड़ी उंगलियों के निशान, ये क्या है? कायनात ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की,
फिर बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अम्मा कौन से निशान? मुझे तो कुछ पता नहीं। अगर खराशें होती तो मुझे दर्द होता, तकलीफ होती। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसे यकीन था कि कोई राज छुपा है जो उसकी समझ से बाहर है। उसका दिल बेचैन था और उसने फैसला किया कि कायनात को बाबा जी के पास ले जाए। वह तेरे लिए दम और तावीज देंगे। कायनात ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जैनब के इसरार पर मान गई। जैनब ने कायनात का हाथ पकड़ा और उसे बाबा जी के घर ले गई। बाबा जी का घर गांव के किनारे एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे था। दोनों माँ बेटी बाबा जी के सामने जमीन पर बैठ गईं। जैनब ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मेरी बेटी के जिस्म पर बड़ी बड़ी खराशें हैं, गहरे नीले निशान और बड़ी उंगलियों के निशानात हैं, जैसे किसी ने उसे सख्ती से पकड़ा हो। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी ने गहरी नजरों से कायनात की तरफ देखा। अन के चेहरे पर हैरत और फिक्र के साए गहरे होते गए। उन्होंने जैनब से कहा, बीबी मुबारक हो, तेरी बेटी हामिला लग रही है, तू नानी बनने वाली है। लेकिन यह बता, कायनात की शादी कब करवाई और उसका शौहर कहाँ है? बाबा जी की यह बात सुनते ही कायनात का दिल धक से रह गया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना छा गया और उसकी सांसें रुकने लगीं, जैसे उसका राज अब खुलने वाला हो। जैनब ने हैरानी और गुस्से से कहा, बाबा जी, मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरा एक शैतान दरिंदा बेटा था आरिफ, जिसने अपनी बहन को भी माफ न किया। उसने मेरी मासूम अंधी बेटी की इज्जत लूट ली। गांव वालों ने उस गुनाह की सजा दी और उसे मार डाला। बाबा जी ने जैनब की बात सुनी, फिर कायनात की तरफ देखा। अन्न की आंखों में एक गहरा राज झलक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कायनात मेरे करीब आ। कायनात डरते डरते बाबा जी के करीब गई और बैठ गई। बाबा जी ने उसके बाजुओं, गर्दन और पांव पर नजर दौड़ाई। जब उन्होंने बड़ी उंगलियों के निशानात, गहरी खराशें और नुकीली चीजों जैसे जख्म देखे तो वह एकदम उठकर खड़े हो गए। अन्न का चेहरा सफेद पड़ गया और अन्न की आवाज में खौफ और गुस्सा गूंजा। बीबी, बाबा जी ने जैनब से कहा, तुम्हारे गांव वालों ने अजीम जुल्म किया है। उन्होंने अजाब को दावत दी। उन्होंने एक बेगुनाह मासूम की जान ली, उस पर झूठा और गंदा इल्जाम लगाकर। तेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला, उसे हामिला करने वाला तेरा बेटा नहीं, बल्कि कबीला हामून की नस्ल का एक खौफनाक जिन है, जिसका नाम है झराक। जैनब के मुंह से एक चीख निकली। वह जमीन पर बैठ गई और अपने हाथों से सर पकड़ लिया। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? उसने रोते हुए पूछा। लेकिन कायनात अचानक चीख पड़ी, बाबा जी, आप झूठ बोल रहे हैं। झराक मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल रखता है, ये सब झूठ है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके कांपते हाथ उसके खौफ को जाहिर कर रहे थे। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, कायनात, मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ तो तू बोल रही है। तू अपना गुनाह, अपना राज छुपा रही है। तूने अपने बेगुनाह भाई को मरवा दिया। झराक ने तुझे अपनी जादुई मोहब्बत में गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन तू उसकी हकीकत नहीं जानती। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। बरसों पहले मेरे पास तेरी जैसी एक लड़की आई थी, वह भी हामिला थी। उसके जिस्म पर यही निशानात थे। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर झराक का इश्क सवार था। उसने मेरी बात न मानी और झराक ने उसे मार डाला। कायन ने सर झटका और चीख कर बोली, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। झराक मेरा है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी अंधी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। मैंने अपने बेटे पर जुल्म किया, उसे झूठे इल्जाम में मरवा दिया। लेकिन बाबा जी ने सख्त लहजे में कहा, अब रोने का वक्त नहीं बीबी, जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तेरी बेटी की जान खतरे में है। इसे झारा की जादुई गिरफ्त से निकालना होगा। बाबा जी ने कायनात की तरफ देखा और कहा, कायनात, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं तो आज रात एक काम कर। जब झारा तेरे पास आए तो उससे 3 बातें पूछ, फिर सच तेरे सामने आ जाएगा। पहला, उससे पूछ कि उसका नाम क्या है और वह जिन्नात के कस कबीले से है। दूसरा, उससे पूछ कि जब यह बच्चा पैदा होगा तो क्या तू उसके कान में अजान देगा। और तीसरा, उससे कहना कि जब यह बच्चा पैदा होगा तो क्या तू उसके लिए मुंह से तावीज लेकर उसके गले में डाल सकती है ताकि वह नेक हो। कायनात खामोश रही। उसके चेहरे पर खौफ और जिद का मलगूबा था। जैनब ने रोते हुए कायनात का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, बाबा जी की बात मान, अपनी जान बचा। लेकिन कायनात ने बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और जैनब से कहा, बीबी, तेरी बेटी झराक के जादू में गहराई तक डूब चुकी है।
लेकिन अगर वह आज रात यह 3 सवालात पूछ ले तो शायद उसे सच नजर आ जाए, वरना उसका अंजाम वही होगा जो उस पिछली लड़की का हुआ। ज़ैनब और कायनात खामोशी से घर वापस आईं। ज़ैनब का दिल अपने बेटे के गम और बेटी के खौफ से फट रहा था। कायनात अपने कमरे में बैठी रही, उसकी अंधी आंखें बंद थीं और उसका दिल झराक के ख्यालों में गम था। वह सोच रही थी कि क्या वह बाबा जी की बात माने या अपनी मोहब्बत पर यकीन रखे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली। वह समझ गई झराक आ गया है। वह उसके करीब आया और चारपाई पर उसके पास बैठ गया। उसने कायनात का हाथ नरमी से पकड़ा, उसकी उंगलियों को छुआ और अपनी पुरस्रार आवाज में कहा, कायनात मेरी जान, तू आज उदास क्यों है? क्या बात है? उसकी आवाज में एक जादुई कशिश थी जो कायनात के दिल को खींच रही थी। कायनात ने अपनी अंधी आंखें बंद रखीं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, झराक, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसकी आवाज में कोई शक न था, सिर्फ एक मासूम सी ख्वाहिश थी। झराक ने हंसते हुए कहा, हाँ पूछो, जो तेरी मर्जी है मेरी जान। कायनात ने पहला सवाल पूछा, आज तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस कबीले से हो? झराक ने एक गहरी गरजदार हंसी के साथ जवाब दिया, मैं झराक हूँ, कबीला हामून का सरदार। उसकी आवाज में गुरूर था, जैसे वह अपनी हैबत को जाहिर करना चाहता हो। कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। फिर कायनात ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो क्या तुम उसके कान में अजान दोगे? ये सुनते ही झराक का जिस्म एकदम सख्त हो गया। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, अजान? मैं अजान नहीं दूंगा। मैं जो करूंगा वह तुझे पता चल जाएगा। उसकी आवाज में एक हैवानियत थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई जो कायनात की अंधी आंखें न देख सकीं। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कायनात के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। कायनात ने अपने खौफ को छुपाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो गुस्सा न करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ये तुम्हारा बच्चा है, जो मर्जी करना। लेकिन उसके दिल में एक शक का कांटा चुभने लगा। वह तीसरे सवाल की तरफ बढ़ी, अच्छा एक आखिरी बात, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो क्या मैं उसे बाबा जी के पास ले जा सकती हूँ? मैं उनसे उसके नेक और शरीफ होने के लिए तावीज लूंगी और उसके गले में डालूंगी। ये सुनते ही झराक पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका चेहरा लाल पड़ गया, जैसे उसके अंदर आग भड़क उठी हो। उसने कायनात के हाथ को जोर से झंझोड़ा और गुर्रज कर बोली, मेरे सामने उस बाबा का जिक्र न कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। यह मेरा बच्चा है और मैं उसे अपनी तरह बनाऊंगा। याद रख कायनात, जब यह बच्चा पैदा हो जाए तो फिर मैं जानूं और मेरा बच्चा जाने। तू बस अपनी फिक्र कर। झराक की आवाज से कमरे की दीवारें कांप उठीं। कायनात का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी अंधी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कानों ने झराक की आवाज में छुपी हैवानियत को पकड़ लिया। पहली बार उसे लगा कि शायद बाबा जी की बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन वह अब भी यकीन नहीं कर पाती थी कि झराक उसे मार डालेगा। झराक अचानक खामोश हो गया। उसने कायनात के हाथ को छोड़ दिया और उसके करीब आकर उसके माथे पर एक ठंडा बोसा दिया। कायनात, मेरी जान, तू मेरी है, बस अपनी मोहब्बत पर यकीन रख। फिर वह एक साए की तरह कमरे से गायब हो गया। कायनात का दिल रात के वाकये से कांप रहा था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी उसे जकड़े हुए थी। वह ज़ैनब के पास गई और कांपती आवाज में रात का सारा वाकया सुना दिया। ज़ैनब ने कायनात की बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ कायनात के मुंह पर मारा और उसके बालों से पकड़कर चीखकर कहा, शर्म कर कायनात, अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी है तो मैं तुझे पैदा होते ही गला दबाकर मार देती। शैतान, मेरा बेटा आरिफ नहीं था, शैतान तू है। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए कहा, चल बाबा जी के पास चल, अब यह राज और नहीं छुपेगा। ज़ैनब कायनात को लेकर बाबा जी के घर पहुंची। बाबा जी पीपल के दरख्त के नीचे अपने झोंपड़े में बैठे थे। कायनात और ज़ैनब अन्न के सामने बैठ गईं। कायनात ने कांपती आवाज में झराक के तीनों जवाबात दोहराए, उसका नाम और कबीला हामून, अजान से इनकार और तावीज पर गुस्सा। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी अब गौर से सुनो, मैंने तुझसे यह 3 सवालात इसलिए पूछने को कहा था कि झराक की हकीकत खुल जाए। पहला सवाल, उसका नाम और कबीला उसकी बादशाहत साबित करता है। बाबा जी ने अपनी बात जारी रखी,
दूसरा सवाल बच्चे के कान में अजान इसलिए था कि जहराक काफिर और जालिम जिन है, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मुसलमान हो, क्योंकि अजान उसकी शैतानी ताकत को कमजोर करती है। और तीसरा सवाल तावीज का इसलिए था कि बरसों पहले मैंने इसी झराक के शिकार एक लड़की को तावीज दिया था। वह तावीज उसे झराक के करीब आने से रोकता था, लेकिन उस लड़की ने उसके इश्क में पागल होकर तावीज फेंक दिया। झराक उस तावीज से डरता है क्योंकि उसकी ताकत उसे जला देती है, इसीलिए वह तावीज का जिक्र सुनकर पागल हो गया। बाबा जी ने कायनात की तरफ देखा और कहा, बेटी, जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तेरी जान खतरे में है। मैं तुझे एक तावीज देता हूं, इसे अपने गले में पहन ले। जब तक यह तेरे गले में है, झराक तेरे करीब नहीं आ सकेगा और तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप तावीज दें, मैं इसे खुद इसके गले में पहनाऊंगी। बाबा जी उठे और अपने झोंपड़े के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से की तरफ गए। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी खोली और उसमें से एक तावीज निकाला जो काला धागा और अजीब से नक्शों वाले कागज से बना था। उन्होंने तावीज जैनब के हाथ में रख दिया। फिर बाबा जी ने जैनब से कहा, बीबी जरा इधर आ, मुझे तुझसे अकेले में एक बात करनी है। जैनब बाबा जी के साथ झोंपड़े के एक कोने में गई। जैनब कुछ लम्हों बाद वापस आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, लेकिन उसने कायनात से कुछ न कहा। दोनों माँ बेटी घर वापस आई। जैनब ने तावीज में काला धागा डाला और कायनात के गले में पहनाते हुए कहा, बेटी, इसे कभी मत उतारना। मैं तेरी वजह से अपना मासूम बेटा आरिफ खो चुकी हूँ, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। उसकी आवाज में दर्द और सख्ती दोनों थे। ठीक है अम्मा, मैं यह तावीज कभी नहीं उतारूंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। नीलमपुर पर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। कायनात अपनी चारपाई पर गहरी नींद में थी। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। झराक नमूदार हुआ, लेकिन इस बार वह कायनात के करीब न जा सका। तावीज की रोशनी उसे रोक रही थी। वह दूर कोने में खड़ा रहा और अपनी जादुई आवाज में पुकारा, कायनात मेरी जान उठ जा, मैं आ गया हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैं तेरे करीब नहीं आ पा रहा। मुझे तेरी याद सता रही थी। तेरा खूबसूरत चेहरा करीब से देखना चाहता हूँ। झराक की आवाज में वही जादू था जो कायनात के दिल को मोम कर देता था। कायनात की नींद टूटी, उसका दिल पिघलने लगा। तुम क्यों दूर हो? झराक ने नरम आवाज में कहा। तेरे गले में वह तावीज, वह मुझे रोक रहा है। उसे उतार दे मेरी जान, हम फिर एक हो जाएंगे। कायनात के हाथ तावीज की ओर बढ़े। उसके दिल में झराक की मोहब्बत की गर्मी थी। बाबा जी की बातें एक धुंधला सा ख्वाब लग रही थी। उसने तावीज उतारकर तकिए के नीचे रख दिया और झराक को पुकारा, आ जाओ झराक। झराक एक साए की तरह कायनात के करीब आया। उसने कायनात को अपनी बाहों में लिया और दोनों पहले की तरह एक दूसरे में गुम हो गए। रात भर उनकी मुलाकातें जारी रहीं। कायनात हर रात तावीज उतारती और सुबह जैनब को दिखाने के लिए फिर पहन लेती। वक्त गुजरता रहा। कायनात और झराक की मुलाकातें जारी रहीं। आखिर वह दिन आया जब कायनात मां बनने वाली थी। एक रात तेज दर्द के बाद कायनात ने एक खूबसूरत चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। बच्चे का चेहरा बिल्कुल कायनात जैसा था। उसकी आंखें साफ और मासूम थीं। लेकिन जैनब खुश नहीं थी। वह खामोश रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। वह बच्चे को देखती, लेकिन उसका दिल खौफ से कांप रहा था। जब झराक को खबर मिली कि उसका बेटा पैदा हो गया, वह पागल हो गया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वह कहता, आखिर वह वक्त आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। उसी रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, झराक कायनात के कमरे में प्रकट हुआ। उसने कायनात के बगल में लेटे बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके तेज नुकीले नाखून बच्चे के माथे पर खींचते हुए कोई शैतानी निशान लिखने लगे। बच्चा बिलबिलाकर रोने लगा। उसकी चीखें कमरे में गूंज उठी। कायनात की नींद टूटी। उसने बच्चे की चीखें सुनी। वह चीख कर बोली, झराक, ये क्या कर रहा है? उसे छोड़ दे। उसकी अंधी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा और खौफ था। झराक ने गरज कर कहा, खामोश हो जा कायनात। मैंने तुझसे कहा था जब यह बच्चा पैदा होगा तो यह मेरा है। उसकी आवाज से कमरे की दीवारें कांप उठीं। कायनात लटपटाते हुए चारपाई से उठी। उसकी अंधी आंखें उसे कुछ न दिखा सकीं, लेकिन उसने झराक की आवाज की सिमट में हाथ बढ़ाए और दूसरे हाथ से कायनात की गर्दन दबोच ली। उसने कायनात को दीवार से दे मारा और गरज कर कहा, तू समझती है तू मुझे रोक सकती है? कायनात की चीखें और बच्चे की रोने की आवाज कमरे से बाहर गईं। जैनब की आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी और कायनात के कमरे की ओर भागी।
जब उसने खिड़की से झांका तो उसका दिल धक से रह गया। झराक कमरे में खड़ा था। उसके एक हाथ में कायनात का मासूम बच्चा बिलबिलाकर रो रहा था, दूसरे हाथ से उसने कायनात की गर्दन दबोच रखी थी। कायनात की आंखें बाहर निकल रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह जमीन पर अपने पांव रगड़ रही थी। ज़ैनब चीखकर कमरे में दाखिल हुई। उसने झर्राक पर झपटते हुए कायनात की गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन झर्राक ने एक जोरदार धक्के से ज़ैनब को जमीन पर पटक दिया। ज़ैनब की बूढ़ी हड्डियां जमीन से टकराईं और वह तड़पने लगी। झर्राक ने गुरूर से हंसते हुए कहा, कायनात, मेरी जान, मुझे माफ कर दे। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। वैसे भी तू अंधी है, इस दुनिया में जिंदा रहकर क्या करेगी? चल शाबाश, मर जा, ये तेरे लिए बेहतर है। काश तूने अपनी माँ को सच बता दिया होता तो आज यह हाल ना होता। यह बच्चा तेरी निशानी के तौर पर मेरे पास रहेगा। झर्राक ने कायनात की गर्दन को और जोर से दबाया। कायनात की सांस बंद हो रही थी। उसके हाथ कमजोर पड़ गए। उसका शरीर लटपटाने लगा। ज़ैनब, जो जमीन पर तड़प रही थी, गिरती लटपटाती खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी को बचाने का इरादा था। उसने अपने दुपट्टे में छिपाई हुई एक छोटी सी बोतल निकाली, वह पवित्र पानी जो बाबा जी ने उसे अकेले में दिया था। बाबा जी ने कहा था, बीबी, मुझे शक है कि तेरी नादान बेटी तावीज उतार देगी। ये पानी रख, ये झर्राक को जला देगा। ज़ैनब ने बोतल खोली और चीख कर बोली, ए शैतान, मेरी बेटी को छोड़। उसने पूरी ताकत से पवित्र पानी झर्राक पर उड़ेल दिया। पानी झर्राक के शरीर से टकराया और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। झर्राक ने एक खौफनाक चीख मारी, जैसे उसका वजूद जल रहा हो। वह मछली की तरह तड़पने लगा। उसके हाथ से बच्चा छूटकर जमीन पर गिरा। वह दीवानावश कमरे में टक्करें मारने लगा। उसकी लाल आंखें खौफ से फैल गईं। उसका चेहरा एक राक्षस की तरह बिगड़ गया। ज़ैनब ने फौरन बच्चे को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। झर्राक ज़ैनब की ओर लपका, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू सकता, उसका शरीर आग के शोलों में लिपट गया। एक जोरदार चीख के साथ एक काला साया कमरे से गायब हो गया और हवा में एक बदबू फैल गई। झर्राक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ज़ैनब ने बच्चे को सीने से लगाए कायनात की ओर भागी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कायनात की गर्दन पर झर्राक की उंगलियों के गहरे निशान थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। कायनात मर चुकी थी। ज़ैनब की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। वह जमीन पर बैठ गई। अपने मासूम नवासे को सीने से लगाए सजदे में गिर पड़ी। वह रोते हुए अल्लाह से अपनी और कायनात की गलतियों की माफी मांग रही थी। उसने अपना बेटा उर्फ और बेटी कायनात दोनों खो दिए थे। वक्त गुजरने लगा। ज़ैनब ने अपने नवासे को पालना शुरू किया। वह बच्चा बिल्कुल कायनात जैसा खूबसूरत था और उसकी मासूम आंखों में ज़ैनब को कायनात और उर्फ दोनों की झलक नजर आती थी। ज़ैनब ने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक पछतावा रहा। काश उसने कायनात को पहले समझा होता। काश उर्फ को झूठे इल्जाम में न मारा होता। नीलमपुर के गांव में यह कहानी एक सबक बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और ऐसी ज्यादा कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।